अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और यूनिक रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन फजीता पास्ता। और ये वो पास्ता है जिसको हम घर के बेसिक मसालों से बनाएंगे, लेकिन जब आप रिजल्ट चेक करेंगे तो यकीन जाने आपके घर वाले सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो इतनी मज़ेदार और इतनी शानदार रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है ना। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसके रहमतें बरकतें हमारे खानों में शामिल है। यहाँ पे मैंने एक कप बोनलेस चिकन लिया है, उसमें 1 टीस्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून उसमें मैंने योगर्ट का ऐड किया है। और जहाँ पे कुछ बेसिक मसाले हम ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/4 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूँगी और 1/2 टीस्पून इसमें रेड मिर्च और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसमें मैं धनिया पाउडर का ऐड करूँगी। इन सभी मसालों को डाल के हम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अब मिक्स बहुत अच्छे से करना है ताकि ये तमाम जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से चिकन पे लग जाएं। चिकन के बहुत छोटे छोटे से पीसेस हमने किए हैं, क्योंकि जब भी चिकन मकरोनी पास्ता बनाते हैं तो चिकन के पीसेस छोटे ही होते हैं। और अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई लिया, उसमें मैंने पानी डाल के 1/2 टीस्पून उसमें नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। अब हम इस पे कवर दे के पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। जब पानी में बॉयल आने लग जाए, अच्छी तरह से पानी पक जाए, तब हमने इसमें अब मैक्रोनी पास्ता ऐड करना है। यहाँ पे मैं एल्बो शेप वाली मैक्रोनी ले रही हूँ। आपके पास जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोनी आप जब भी बनाएं आप इसको अच्छी तरह से पहले पानी में वॉश करके फिर ही इसको बॉयल किया करें। अब हमने इसको बॉयल करना है। बॉयल करने का तरीका इसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है। मैक्सिमम हर तरह की जो मैक्रोनी है वो बॉयल होने में 8 से 10 मिनट ले लेती है। आपने भी इसको इतना ही बॉयल करना है, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना। मैंने यहाँ पे 1 कप मैक्रोनी का इस्तेमाल किया है। मैक्रोनी हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद ठंडा पानी इसके ऊपर डालना है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको रख देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक पैन लिया है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। मैरिनेट किए हुए चिकन को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी। चिकन के अंदर हमने तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। अब और कोई स्पाइसेस हमने इधर ऐड नहीं करना, बस अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई के दरमियान आप देख रहे हैं कि जो योगर्ट हमने ऐड किया था वो भी अपना पानी छोड़ रहा है, लेकिन हमने मुसलसल 3 से 4 मिनट हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। ये देखिए, यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने चिकन की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें एक रेड कलर का फ्रेश टमाटर ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैं इसमें 1 कप पानी का ऐड कर रही हूँ। पानी में उसी बर्तन में ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर चिकन को मैरिनेट किया था, मसाला लगाया था, ताकि वो जो मसाले हमने लगाए थे वो भी ज़ाया ना हो। अब मैं इसको 8 मिनट के लिए कवर दे के रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। 8 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। ये देखें, चिकन हमारा अच्छी तरह से पक गया है और टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जो कि हम चिकन फजीता पास्ता बना रहे हैं तो वेजिटेबल तो जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसको इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। इसको थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए हम चिकन के साथ भूनेंगे।
जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट होता है तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का जो बीज वाला हिस्सा है वो आपने सारा रिमूव कर देना है और इस तरह से शिमला मिर्च को कट करके वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मैंने जहाँ पे अभी टमाटर ऐड नहीं किया क्योंकि टमाटर जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, जो कि हम चिकन फजीता पास्ता बना रहे हैं तो इसमें वेजिटेबल्स में हल्का सा क्रंच ज़रूर होना चाहिए। हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का फ्रेश टमाटर लिया है जिसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब कुछ सेकंड के लिए हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम। ऑलपर्स की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जिस भी ब्रांड की क्रीम है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्रीम को चिकन और वेजिटेबल्स के अंदर कुछ देर के लिए हल्का सा कुक करेंगे। जब क्रीम अच्छी तरह से चिकन और वेजिटेबल्स के अंदर मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप मोज़रेला चीज़ है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस इसके ऐड करने से एक एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि चीज़ आपने डालनी ही डालनी है। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल लें, नहीं डालना चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट क्रीम आपने लाजमी डालनी है, क्रीम को आपने स्किप नहीं करना। जब क्रीम अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल की हुई मैकरोनी जिसको हमने बॉयल करके साइड पे रखा हुआ था। अच्छा सा हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये जो हमारा चिकन फजीता पास्ता रेडी हुआ है इसका एक एक दाना क्रीमी हो। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना मज़ेदार और क्रीमी सा हमारा चिकन फजीता रेडी हुआ है। 2 मिनट के लिए कवर दे के रम वाली आंच पे हम इसको कुक करेंगे और 2 मिनट के बाद कवर हटाते हैं तो ये देखें हमारा बहुत ही शानदार क्रीमी टेक्सचर वाला चिकन फजीता रेडी है। अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक और यूनिक रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।